हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं और जिसमें पार्ट डी तक मैं पढ़ा चुका हूं, पार्ट 4 का। ठीक है, आज मैं आपको पार्ट 4 का ई पार्ट पढ़ा रहा हूं। अच्छा, इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो पार्ट ए, बी, सी और डी किसका, पार्ट 4 का ए, बी, सी, डी मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने नामकरण समझाए थे तुमको। एल्केन के नामकरण, एल्कीन के नामकरण, एल्काइन के नामकरण। जो लास्ट हमारा डी पोर्शन चल रहा था उसके अंदर मैं आपको समझा रहा था। अभी तक मैंने बताया था कि संरचना जो होती है उनसे नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो डी पार्ट था उसमें मैं लास्ट में तुमको बता रहा था कि भाई जो हमारा एक तरह से नाम होता है उससे हम संरचना किस प्रकार से बना सकते हैं वो समझा रहा था। तो वही टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, टॉपिक था हमारा नामकरण से संरचना बनाना। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। तो एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। इसके कोई रूल वगैरह कुछ नहीं होते, केवल हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको आसानी से हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैंने लिखा 2 मेथिल 3 एथिल, सॉरी इसको मैं लिख देता हूं 3 एथिल 2 मेथिल, 4 ब्रोमो। ठीक है, और 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन नहीं पेंटीन कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा नाम। अब इससे मुझे संरचना बनानी है। आप तो दोबारा से समझ लो किस प्रकार से बनाना है हमको। सबसे पहले हम देखेंगे पीछे ये कि जो हमको नाम दिया हुआ है वो किस में आता है। नामकरण में एल्कीन में आता है, एल्कीन में आता है या एल्काइन में आता है, पहले वो चेक करना है। तो हमने यहां देखा कि यहां पर हमारा आ रहा है पेंट प्लस ईन, मतलब 5 कार्बन और ईन। ईन किस में आता है, एल्कीन में, जिसमें हम डबल बॉन्ड का यूज करते हैं। और डबल बॉन्ड कहां पर है वो यहां पर लिख रखा है कि 1 पर है डबल बॉन्ड। तो कैसे लिखेंगे, देखो पेंटीन दे रखा है तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। बॉन्डिंग कुछ नहीं लगानी अभी, बॉन्डिंग कब लगानी है, डबल बॉन्ड दे रखा है भाई पहली पोजीशन पे, 1 पेंटीन लिख रखा है तो 1 पे डबल बॉन्ड है। तो ये पहला कार्बन है, चाहे तो इधर से गिन लो कार्बन, चाहे इधर से गिन लो। ठीक है, बस शर्त ये है कि जिधर से गिनोगे उधर से ही तुमको प्रतिस्थापी के नंबर गिनने हैं फिर। ठीक है, तो मैंने इधर से गिना तो मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया क्योंकि यहां पर 1 लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखो उसके बाद डबल बॉन्ड लगाने के बाद इन सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 3 नंबर पे मैथिल है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन, तो मैथिल होता है CH3, जोड़ दिया। 2 नंबर पे एथिल, तो ये 2 नंबर है, तो यहां पर एथिल, एथिल क्या होता है CH2 CH3, जोड़ दिया। और 4 नंबर पे ब्रोमो है, तो ये 4 पर हमने Br जोड़ दिया। इसका तो हो गया काम खत्म नाम का। अब हमको कार्बन की वैलेंसी 4 करनी होती है, ये मैं तुमको बता चुका हूं। तो देखो यहां से गिनते हैं, ये जो कार्बन है ये देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इधर से, तो इसकी संयोजकता 2 और बाकी है अभी, जब तो 4 होंगी, 1 ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, तभी तो 4 होंगी। तो ये 2 संयोजकताओं को पूरा करने के लिए इसके पास हम एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, अब इस वाले कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, तो 2 ये, 1 ये और 1 ये, तो हो गए 4। तो इसको जरूरत नहीं है हाइड्रोजन देने की। इसमें चेक करते हैं, तो इसमें 1 2 और 3 तरफ से ऐड है, तो 1 और चाहिए इसको हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन हमने ये जोड़ दिया इसके साथ में। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 हो गए, तो 1 हाइड्रोजन इसको भी देना पड़ेगा, तो ये भी दे दिया। और ये है इसमें एक तरफ से जुड़ा हुआ, तो 1 2 3 तरफ से और जुड़ना है, तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए।
ये हमारी इसकी संरचना बन गई। अब इसको एक साथ कंटिन्यू कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा CH2, ये डबल बॉन्ड, ये C, इसके नीचे ये CH2 CH3, फिर ये सिंगल बॉन्ड, यहां पर CH और CH के नीचे CH3 जुड़ा हुआ है। ये यहां पर देखें तो CH और CH के नीचे यहां पर Br जुड़ा हुआ है, ये रहा। फिर C के साथ ये 3 हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या लिखेंगे CH3। ये हो गया इसका नाम। तो ये हो गया हमारा नामकरण से संरचना। ये नाम दिया था हमको, हमने इसकी संरचना बना ली। ठीक है। और तुम्हारे लास्ट का क्वेश्चन दे रखा है बुक में, उससे तुम आराम से समझ सकते हैं। और करते हैं, देखो और करके ट्राई करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल ध्यान से समझना है। कोई किसी स्कूल में कोई और नहीं समझाएगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हम 1,4 डाई पेंटीन। देखो इसमें, अब इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं दिया हुआ हमको, नहीं दिया हुआ ना, केवल इतना पता है कि 1 पे और 4 पे 2 क्या है, पेंट के साथ इन है। ठीक है ना। पेंट इन को मैं क्या लिख सकता हूं, पेंट प्लस इन, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कहां कहां दे रखे हैं बेटा, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे दे रखे हैं। ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, वही मैंने बताया था, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गए। और 1 नंबर ये रहा कार्बन, यहां डबल बॉन्ड जोड़ना है। और 4 नंबर, 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, चौथा कार्बन ये हो गया, तो 4 नंबर पे यहां जोड़ना है। और बाकी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, ये जोड़ दिया। अब प्रतिस्थापित तो कहीं है नहीं, तो प्रतिस्थापित तो लगाने का काम बचा नहीं हमारे पास, केवल हाइड्रोजन जोड़ने का काम बचा। तो इसकी संयोजकता देखो, 1 और 2 यहां से जुड़ा हुआ था, 1 और 2 और चाहिए, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस वाले को देखो, 2 इधर से जुड़ गया, 1 इधर से जुड़ गया, तो 1 हाइड्रोजन और चाहिए, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ऐड कर दिया हमने। यहाँ पर 1 और 2, तो 1 इधर H, 1 ऊपर H, हो गया 4। इसको 1 और 2 3 हो गए, तो 1 हाइड्रोजन और चाहिए, और इसको कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर। अब देखो, इसको मैं लिखूंगा CH2, इस वाले को, बीच में डबल बॉन्ड, इसको मैं लिखूंगा CH सिंगल बॉन्ड। इस वाले को क्या लिखूंगा, इस वाले को CH2 सिंगल बॉन्ड, इसको क्या लिखूंगा CH, फिर क्या आएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद ये CH2। तो इसका नाम हो गया बेटा 1,4 डाई पेंटीन। ठीक है ना, आ गया समझ में। ठीक है। चलो एक आइन का और करवा देता हूं, एल्काइन का। अब आप कहोगे सर एल्काइन का तो करवाया ही नहीं, तो एल्काइन का और करवा देता हूं। तो एल्काइन का मैं करवाता हूं, 1 मेथिल और 3 ब्यूटाइन। ठीक है, ये लिख दिया। तो यहां से देखो, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। सबसे पहले यहां देखना है, तो ब्यूट प्लस आइन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 3 नंबर पे है। तो क्या करेंगे, ब्यूट के लिए 4 कार्बन बनाओ पहले, 1 2 3 4 बन गए। और तीसरी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 तीसरी पोजीशन ये हो गई, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिया हमने। और 1 नंबर पे भैया मैथिल जुड़वा रहा है, तो ये 1 नंबर पे हमने CH3 जोड़ दिया। बाकी को मैंने क्या कहा था, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना होता है, जो जोड़ दिया। अब देखो संयोजकता पूरी करते हैं। ये वाला कार्बन है, एक तो यहां से जुड़ा हुआ है और एक इधर से जुड़ा हुआ है। अभी भी 2 जगह से जुड़ना बाकी है, तो यहां से ये जोड़ दिया हमने, एक और यहां से जोड़ दिया, हो गई 4 संयोजकता। इस वाले कार्बन को देखो, एक तो इधर से एक इधर से जुड़ा हुआ, 2 हाइड्रोजन इसको भी चाहिए, तो ये 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए। ठीक है। इस वाले कार्बन को देखो, एक तो इधर से 3 इधर से जुड़ा हुआ, मतलब इसकी वैलेंसी 4 हुई पड़ी है। और इस वाले को देखो, इसमें 3 इधर से है, तो 1 हाइड्रोजन और जोड़ दे तो 4 हो जाएगी, 1 2 3 और 1 4। अब इनको एक साथ कंबाइंड करके लिखेंगे, तो ये तो CH2, इसके साथ ये CH3 जुड़ा हुआ है नीचे। इधर
ये CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। तो ये हो गया हमारा क्या क्या हुआ 1 मेथिल 3 ब्यूटाइन सॉरी। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा नामकरण से संरचना निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अब नामकरण में ही हमारा एक और टॉपिक है, लास्ट फाइनल टॉपिक, फिर उसके बाद तुमको नामकरण से छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, देखो वो है, अब तुमको ध्यान हो तो मैंने जब नामकरण स्टार्ट करवाया था तो उस टाइम पे तुमको कुछ फॉर्मूले से लिखाए थे, एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइन के। आया कुछ याद में? चलो नहीं आया मैं बता देता हूं। की सबसे पहले एल्केन था, एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2, यही था ना। उसके बाद था एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला था CnH2n, और उसके बाद आया था एल्काइन, तो एल्काइन का क्या था CnH2n-2। ये 3 फॉर्मूले अगर याद हुए हैं तो ध्यान हो तो मैंने बताए थे तुमको, और उस टाइम पे मैंने ये भी कहा था कि ये बेटा आगे यूज में आएंगे। ठीक है, तो कहाँ यूज आते हैं, किस प्रकार से इनको यूज करते हैं वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, कैसे, तो इनका टॉपिक है कि सूत्र द्वारा संरचना निर्माण। ठीक है, सूत्र से संरचना को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल से ही समझते हैं, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हमसे बोला C3H8, ऐसे हमको नाम दे दिया, तो हमको इसका क्या बताना है, नाम तो बताएंगे ही, लेकिन पहले इसकी संरचना बने तभी तो हम बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है। क्योंकि हमको तो सर ने आपने बताया था कि नाम जो करते हैं वो पूर्व लगन और अनुलगन से करते हैं। अब पूर्व लगन जो लगता है वो तो कार्बन की संख्या के आधार पर लगता है, और अनुलगन जो लगता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड कौन सा दे रखा है उसके आधार पर लगता है। तो हम सर कहोगे सर कार्बन की संख्या तो पता लग रही है, यहाँ पे 3 है, लेकिन डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस बात का हम पता नहीं लगा सकते। और उसका पता कब लग सकता है, जब हम उसकी संरचना बनाएं। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, तभी हम इसका नाम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखो अभी पहले हमको ये पता लगना चाहिए कि इसमें डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इस फॉर्मूले को इन तीनों फॉर्मूले से वेरीफाई करवा के देखते हैं। जिस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आ गया इन तीनों में से वो वही है। एल्केन वाले से सेटिस्फाई हो गया तो एल्केन है, एल्कीन वाले से सेटिस्फाइड हो गया तो एल्कीन है, और एल्काइन वाले से हो गया तो वो एल्काइन है। मतलब इन तीनों में से जिससे हो जाएगा वही बॉन्ड उसके अंदर लगेंगे। क्लियर है बात? तो चेक करते हैं, सबसे पहले एल्केन का चेक करते हैं। ठीक है, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, यही है ना। यहां पर देखो, इससे यदि इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करें तो C के साथ 3 लिखा हुआ है और यहाँ C के साथ N लिखा हुआ है, तो इससे कंपैरिजन करें तो N बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ढंग से दोबारा समझो, ये फॉर्मूले में Cn और यहाँ पर C3, तो जो C के साथ यहाँ N है वो यहाँ पर इन दोनों को यदि बराबर करें तो N बराबर यहाँ क्या है, N की जगह पर 3 है, तो N का मान हो जाएगा 3। तो इससे करके देखते हैं, तो C3 सही है, H 2 गुणा N का मान यहां से लेंगे कितना 3 और +2, तो कितना आएगा C3H, 3 दूनी 6 और 2 8। आ गया ना इसी फॉर्मूले से, ये आ गया ना इसी फॉर्मूले से सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एल्केन है और इसमें सिंगल बॉन्ड ही आएगा। अब इसकी संरचना नहीं बनाओगे तब भी तुम इसका नाम लिख सकते हो। तो देखो 3 कार्बन दे रखे, तो 1 2 3 कार्बन इसके ये लिख दिए। अब हमको यहां से प्रूव हो गया कि एल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया।
अब हाइड्रोजन की संख्या हमको 8 दे रखी है यहाँ, और 8 की हमको यहाँ पर पूर्ति करनी है। कैसे करनी है? संयोजकता देख के। इसकी संयोजकता 1 जुड़ी हुई है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे इसके साथ में, सीधी सी बात है। ये एक कार्बन इधर से, ये इधर से जुड़ा हुआ है तो 2 इधर चाहिए, तब इसकी 4 होगी। और एक ये और एक ये, 3 इसमें जुड़ेंगे तब इसकी पूरी होगी। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6, 7 और 8 हो गए ना 8। तो इधर तो हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। तो देखो 3 और 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन हो गए, तो हो गया C3H8। क्लियर बात? तो इसका नाम क्या होगा भाई? 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। आई समझ में? कुछ नहीं आई होगी। अभी और समझाता हूं एक और एग्जांपल, तब समझ में आएगी। ठीक है बेटा, देखो एक और एग्जांपल है C2H4, ठीक है, या फिर C2H2 कर लो। ठीक है, ये क्या है? तो देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इन तीनों फॉर्मूले से वेरीफाई करवा के देखेंगे, अगर फॉर्मूला आ जाता है तो वही है। सबसे पहले एल्केन से सेटिस्फाइड करवाते हैं। एल्केन का होता है CnH2n+2, और n बराबर क्या होता है, जो कार्बन के साथ में यहां लिखा होता है वो, तो n बराबर 2 है यहाँ पर। तो C2H2 गुणा 2 प्लस 2, तो C2H 2 दूनी 4 प्लस 2 कितने आ गए? 6। तो ये आ रहा है यहाँ से C2H6, लेकिन हमारे पास C2H2 है, तो ये वेरीफाई नहीं कर रहा, इसका मतलब एल्केन तो नहीं है। एल्कीन चेक करते हैं। एल्कीन के लिए क्या होना चाहिए? CnH2n ही होना चाहिए। तो n बराबर वही 2 रखेंगे, क्या आएगा? C2H2 गुणा 2, तो C2H क्या आएगा? 4, लेकिन हमको तो 2 चाहिए C2H2, ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा, इसका मतलब तीसरा बच गया। उसको चेक कर लेते हैं, वैसे तो वही आएगा। एल्काइन का क्या होगा? CnH2n माइनस के 2, तो n बराबर 2 रखेंगे, तो C2H2 गुणा 2 माइनस के 2, C2H 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, तो C2H2 आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या है? एल्काइन है, और इसमें क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। चलो ट्रिपल बॉन्ड की अभी संरचना बनाते हैं। कार्बन की संख्या 2, 1 और 2 कार्बन। अब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सीधी सी बात है, यही जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड। जुड़ गया? अच्छा, इस कार्बन की संयोजकता 4 करनी है, तो 3 से इधर जुड़ा हुआ है और 1 से इधर जुड़ जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहां दे दिया। ये भी 3 से इधर जुड़ा है, इसको एक हाइड्रोजन यहां दे दिया, तो क्या आएगा? ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 कार्बन को बोलते हैं क्या? मैथ या एथ? एथ। प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? आइन। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा एथाइन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नामकरण से संरचना बनाना हमने सीख लिया, और संरचना से नाम बनाना हमने सीख लिया, तीनों प्रकार के एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। ठीक है, और लास्ट जो हमारे बताते थे सूत्र द्वारा संरचना का निर्माण जो था वो भी हमने पढ़ लिया। अब ये तीनों के जो क्वेश्चन हैं वो आपको आपकी बुक के अंदर मिल जाएंगे। पीछे के जो आपकी पुस्तक के या बुक के जो पीछे के क्वेश्चन आंसर हैं उसके अंदर नामकरण करना भी मिल जाएगा, मतलब संरचना दे रखी होगी उसका नाम किस प्रकार से करते हैं वो भी मिल जाएगा। दूसरा, नाम से संरचना कैसे बनती है वो भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात, सूत्र से संरचना किस प्रकार से बनती है या फिर सूत्र से नाम किस प्रकार से बनाते हैं वो भी तुमको मिल जाएगा। तुम्हारा शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही मिल जाएगा वो तो। ठीक है, तो जो नामकरण का हमारा टॉपिक था जो 4th पार्ट से हमने शुरू किया था वो हमने 5 पोर्शनों में पढ़ा। पार्ट 4A, पार्ट 4B, पार्ट 4C, पार्ट 4D और पार्ट 4E। तो 5 वीडियोस में हमने नामकरण का टॉपिक कंप्लीट किया है। ठीक है, अब आगे हमारा नया टॉपिक आएगा कार्बन के अपर रूप।
वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं तुमको समझा दूंगा। उसके बाद जो चैप्टर है, जिसके बाद टॉपिक जो आएगा हमारा पॉलीमर, बहुलक जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 110% एक क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का पार्ट आता है, 1 या 2 क्वेश्चन या नामकरण कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें से। नामकरण का देखो अभी से जब से तुम्हारा एक कोर्स आया 2-3 साल हो गए, 2-3 सालों से, अगले साल तो शायद चेंज हो जाएगा, तो 3-4 सालों से हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो नाम संरचना से नाम बनवा लेता है या नाम से संरचना बनवा लेता है। ठीक है, वैसे 4 नंबर का पार्ट है शायद, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पार्ट 4 और नामकरण हमारा खत्म होता है। हम आगे नेक्स्ट पार्ट 5 के अंदर मिलेंगे। अब पार्ट 4 के 5 पार्ट हमने पढ़े हैं। ठीक है, पार्ट 5 के अंदर मिलेंगे, जिसमें हम कार्बन के अपर रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।